हेलो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल पढ़ते हैं। ये सीडीपी सेक्शन से मैंने एक इम्पोर्टेंट थ्योरी ली है जिसे हम ओशियन मॉडल भी कहते हैं। ये ओशियन मॉडल से वर्ग 2 में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए ये इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो उन क्वेश्चन को भी लास्ट में अपन लेते हैं, ठीक है। मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो मुझे मिले हैं, और भी अभी पूछे होंगे। मुझे जो 2-3 मिले हैं मैं उनको लेकर आई हूँ। तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले ये दिया किसने था ओशियन मॉडल। ये एकदम फैक्ट वाली, कोई इसमें आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीडीपी वाली जो 12th क्लास की साइकोलॉजी है उससे भी मैंने मैच किया हुआ है, तो उसमें भी यही मैटर दिया हुआ था। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। दिया किसने था, इसे पॉल कॉस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे ने दिया था। किसने दिया था, पॉल कॉस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे ने दिया था। पॉल कॉस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रे ने आइजेंक तथा केटल के सिद्धांत को आधार मानकर, ठीक है, आधार मानकर इनके सिद्धांतों को आधार माना था। आधार मानकर व्यक्तित्व के विशेषकों की जांच कर 5 कारक के एक समुच्चय के बारे में जानकारी दी। 5 कारक के बारे में, ठीक है। इसलिए इनको बृहद 5 कारक या बिग 5 मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसे बृहद 5 कारक या बिग 5 मॉडल के नाम से जानते हैं, ओशियन मॉडल को। अब इसमें जो 5 कारक दिए हुए हैं उन पे बात करते हैं, कौन कौन से हैं 5। तो फर्स्ट ओपननेस, ओ से ओपननेस, ओशियन भी इसीलिए बोलते हैं। ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, और ए से एग्रीगेबलनेस, और न्यू से न्यूरोटिज्म, और इन्हीं से मिलकर बना हुआ है ओशियन, जिसे हम ओशियन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, वही मैंने 5वां लिया हुआ है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस को हिंदी में बोलते हैं क्या, खुलापन। क्या बोलते हैं, खुलापन। अब ओपननेस टू एक्सपीरियंस है यानी अनुभवों के लिए खुलापन, ठीक है। यह खुलापन जो अनुभवों से होता है वो है, अनुभवों के लिए खुलापन भी बोल सकते हैं इसको। सेकंड दिया हुआ है कॉन्शियसनेस यानी सचेतन, इसको हिंदी में बोलते हैं। एक्सट्रावर्जन यानी कि बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। चौथा है एग्रीएबलनेस, एग्रीएबलनेस को सहमति, सहमति या इसको मानना या मनाना भी कह देते हैं। एग्रीएबलनेस को सहमति, एग्रीएबलनेस या मानना और मनाना। न्यूरोटिज्म यानी तंत्रिका तापिता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हिंदी नाम भी ध्यान रखिएगा और इंग्लिश नाम भी ध्यान रखिएगा। इन्हीं पांच ये शब्दों से मिलकर बना हुआ है क्या, द बिग 5 मॉडल। और ये OCEAN, इसलिए इसे ओशियन मॉडल भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं। हाँ, इन पे एक एक पे बात करते हैं। सबसे फर्स्ट में मैंने लिया है अनुभवों के लिए खुलापन, एक क्रम से ही बात करते हैं। फर्स्ट में आया ओ, अनुभवों के लिए खुलापन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसमें कैसे लोग होते हैं, जो लोग इस कारक पर उच्च अंक प्राप्त करते हैं वे कल्पनाशील, उत्सव, नए विचारों के प्रति उदारता या एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अभिरुचि देने वाले व्यक्ति होते हैं। यानी कि वे कैसे व्यक्ति होते हैं, नए विचार, उनके मन में नए नए विचार आते हैं, नए नए थॉट आते हैं, और वो सांस्कृतिक क्रियाकलापों में, जो संस्कृति अपने कल्चर में जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें इंटरेस्ट रखते हैं और कल्पनाशील वाले होते हैं। और इसके विपरीत जो मतलब ओपननेस टू एक्सपीरियंस उनमें कम होता है या वैसी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं, उनमें अनमयता या रिजिडनेस पाई जाती है। रिजिडनेस को हिंदी में कठोरता बोलते हैं, यानी उनका स्वभाव क्या होता है, कठोर होता है, वे कठोर स्वभाव वाले होते हैं। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में है सचेतन या कॉन्शियसनेस, इसी को हिंदी में अंतर्विवेकशीलता भी बोलते हैं, यानी कि अंतर्विवेकशीलता या सचेतन या कॉन्शियसनेस। तो इनमें क्या होता है, उपलब्धि उन्मुखता, निर्भरता, उत्तरदायित्व, दूरदर्शिता, कर्मठता, ठीक है। और इसके अलावा उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता, यानी उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता भी पाई जाती है, और आत्मनियंत्रण पाया जाता है, यानी सेल्फ कंट्रोल भी होता है। कौन से व्यक्तियों में, जो कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है, उच्च स्तर की बुद्धि भी होती है, उपलब्धि उन्मुखता भी होता है, उत्तरदायित्व, दूरदर्शिता, ये सब। और इसके विपरीत जो होते हैं, इसके विपरीत वाले लोगों में आवेग पाया जाता है। क्या, आवेग, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं बहिर्मुखता, बहिर्मुखता यानी एक्स्ट्रावर्जन।
अब यदि एक्स्ट्रावर्जन नहीं होगा, बहिर्मुखी नहीं होगा, तो वो अंतर्मुखी होगा, तो इसके विपरीत अंतर्मुखी आएगा। बहिर्मुखी वाले कैसे व्यक्ति होते हैं? सामाजिक स्वभाव वाले होते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, तो सामाजिक सक्रियता, आग्रहिता, बहिर्गमन वाले प्रवृत्ति होते हैं, बातूनीपन होते हैं, जल्दी से बाहर निकलते हैं तो जल्दी से अपना दोस्त बना लेते हैं, ठीक है, सबसे बोलते हैं, बताते हैं, और आमोद प्रमोद के प्रति पसंदगी पाई जाती है। इसके विपरीत यदि एक्स्ट्रावर्जन नहीं है तो वो कैसे होगा? अब बहिर्मुखी नहीं है तो अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी में कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है? शर्मीले स्वभाव के होते हैं, संकोची होते हैं, जो खुद मगन होते हैं, यदि अपने बंद रूम में है तो वहीं रह जाएंगे, बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। और बहिर्मुखी वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? रूम के बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहिर्मुखी और अंतर्मुखी ये जो आइजेंक ने दिया था उसी से लिया गया है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी आइजेंक ने दिया था। आइजेंक का अपन ने पढ़ा है। आइजेंक ने दिया था 3 टाइप के, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, और एक और दिया था लास्ट में जो तीसरा दिया था मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, है ना। तो ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी उसी से आइजेंक वाले टॉपिक से लिया है। आइजेंक की जो थ्योरी थी उसी से लिया है। चौथे की बात करते हैं। चौथा है यहाँ पे सहमतिशीलता, एग्रीएबलनेस। तो इसमें क्या है? सहमतिशीलता या एग्रीएबलनेस, यानी कि एग्रीएबलनेस से समझ में आता है कि वो क्या करते हैं? सहमति दे देते हैं अपने, किसी के कोई सहमति मांग रहा है तो सहमति देते हैं, और वही है एग्री करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? सहमतिशीलता उन विशेषताओं को बताता है जो सहायता करने, सहयोग करने, यानी किसी की भी कोई भी काम, कोई हेल्प मांगता है तो सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने ये होते हैं, देखभाल करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, देखभाल करते हैं, और समाज में रहना पसंद करते हैं। यदि इसके विपरीत जो एग्रीएबलनेस प्रवृत्ति नहीं रखता है तो वो कैसा होगा? वो आक्रामक प्रवृत्ति वाला होगा और आत्म केंद्रित होगा, यानी कि वो उसकी सोच, उसका विचार अपने तक ही सीमित होगा, वो अपने बारे में ही सोचेगा। और यदि ऐसा होगा तो फिर ये वाला जो ये अच्छी नहीं होते हैं, यानी कि जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो सहयोग करने वाली, सहायता करने वाली, यानी सहमतिशीलता वाली होनी चाहिए। 5वें की बात करते हैं, तंत्रिका तापिता, यानी कि तंत्रिका तापिता को इंग्लिश में न्यूरोटिज्म और मनोविक्षुब्धता हिंदी में भी बोला जाता है। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा। इंग्लिश और हिंदी एक एक शब्द तो नाम रखिएगा ही, लेकिन हिंदी में जो और भी बोले जाते हैं तो इससे अच्छा कि इंग्लिश के नाम बिल्कुल याद रखेंगे। तो यदि हिंदी में समझ नहीं आता है तो इंग्लिश एक बार नज़र डाल देते हैं, तो हो सकता है इंग्लिश में वही शब्द हो, तो इंग्लिश ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है कि यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संवेगिक रूप से अस्थिर होते हैं, यानी कि जो संवेग उनके होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं, जल्दी से गुस्सा हो जाना, जल्दी से कुछ भी होना, इमोशनल प्रवृत्ति वाले होते हैं। और ये दुश्चिंता, परेशान, भयभीत, डरे हुए व चिड़चिड़े व नकारात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये नकारात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं, ठीक है। इसके विपरीत क्या होते हैं? सुसमायोजित व सकारात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। अब ये इससे लिया हुआ है आइजेंक वाले टॉपिक से, इसीलिए आइजेंक की थ्योरी और जो 16 पीएफ थी कैटल की, उसको आधार मानकर ये सिद्धांत दिया गया है, ओशियन मॉडल। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, तो चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बड़े 5 व्यक्तित्व के लक्षणों को किस नाम से जाना जाता है? द बिग 5 मॉडल पर्सनालिटी, सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो वो किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी बताया, ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से एक्सट्रावर्जन, ए से अग्रीएबलनेस, और एन से न्यूरोटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ओशियन बना, तो ये ओशियन स्केल या ओशियन मॉडल, आंसर हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बड़े 5 व्यक्तित्व यानी बिग 5 पर्सनालिटी आयामों से धारा प्रवाहिता बोलने, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शित करने वाले। अब उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता मैंने बताया था किसमें थी? जो उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते थे, कॉन्शियसनेस थे, वो उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते थे, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस को हिंदी में सचेतन बोलते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे सचेतन नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो कर्तव्य निष्ठा लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में कॉन्शियसनेस ही लिखा हुआ है, तो ये कर्तव्य निष्ठा भी बोलते हैं। ये एक और हिंदी नाम याद रखिएगा कि जो कॉन्शियसनेस होते हैं उनको सचेतन और कर्तव्य निष्ठा, ये दोनों शब्द बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश जरूर एक बार देख लिया करिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े 5 मॉडल में यानी कि बिग 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार खाली स्थान के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। सांस्कृतिक व्यक्तित्व बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत विशिष्टता, पर्सनालिटी ट्रेट्स, भावुक बुद्धिमत्ता, सत्र आधारित भी नहीं और ये भावुक बुद्धिमत्ता भी नहीं। अपन को व्यक्तिगत विशिष्टता मिली है, पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हुआ। 3 ही क्वेश्चन मुझे मिले हुए हैं, इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोग लगाइएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।